नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पिल्स में। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ आने वाली है, लेकिन वो आने वाली है कल के दिन, जो कि है 12 तारीख। और 12 दिसंबर को आने वाला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारे इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड न्यूज़। प्लस आने वाला है हम लोगों का इन्फ्लेशन रेट का न्यूज़, वो भी हम लोगों को कल यानी कि 12 तारीख को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोगों को ग्लोबल न्यूज़ में यूएसए की तरफ से हम लोगों को इनिशियल जॉबलेस क्लेम का भी हम लोगों को यहाँ पे डाटा कल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आज यानी कि 11 दिसंबर जो है रात के 7 बजे हम लोगों को इन्फ्लेशन रेट यानी कि यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है उसका डाटा भी देखने को मिलेगा। तो उस पर आप उस पर नज़र बना के रखिएगा। बाकी ज़्यादा आज कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आने वाली है कल। तो इसीलिए सीधा हम लोग बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने चार्ट पे और हम लोग करते हैं एनालिसिस कि कल की मार्केट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने निफ्टी में कि निफ्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी एनालिसिस कर चुका हूँ और सारी चीज़ें मार्क कर चुका हूँ। तो एक बारी फटाफट से आपको समझाते हैं कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये जो रेंज है हम लोगों का 24,677 से 24,696 का, ये जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज बना हुआ है। मार्केट अगर इस रेंज को निकालती है तो अप साइड हम लोगों के लिए दो लेवल खुल के आते हुए दिख सकते हैं, जो कि है 24,750 और 24,800 का। क्योंकि कल के दिन हम लोग देखे थे कि यहाँ पे अप साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और इस रेंज को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और मैंने बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट तोड़ती है तो अपसाइड हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन इसी ट्रेंड लाइन से हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिला मार्केट की तरफ से। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता तो फिर हम लोग को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको एक इंपॉर्टेंट रेंज बताया था। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बारी रिजेक्शन, दो बारी रिजेक्शन, तीसरी बारी रिजेक्शन और आज के दिन यानी कि 11 दिसंबर को चौथी बार यहाँ पे रिजेक्शन लेते हुए मार्केट दिखी है। मार्केट फिलहाल के लिए ये रेंज अब एक एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है मार्केट में, जो कि बन रहा है 24,629 के आसपास का रेंज। और ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। अगर इस रेंज के ऊपर ही रहती मार्केट और ब्रेकआउट करती है इस रेंज का, तब हम लोगों को 24,750 और 24,800 का टारगेट खुलते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेती है, इस रेंज का ब्रेकडाउन आता है, तब मार्केट हम लोग को 24,532 से 24,542 के रेंज तक आते हुए दिख सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 24,542 का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग को बड़ी बड़ी मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड खुलते हुए दिखेंगी और 24,431 से 24,350 के लेवल तक मार्केट आते हुए दिख सकती है। तो डाउन साइड दो लेवल यहाँ पे हम लोगों को निफ्टी में खुलते हुए दिखेंगे। अब सारी नज़रें गड़ी हुई हैं कल के न्यूज़ अपडेट पे, क्योंकि कल जो न्यूज़ आने वाली है वो काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे जाहिर सी बात देखने को मिलेगा। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अटका पड़ा है दो रेंज के बीच में। पहला रेंज जो बन रहा है यहाँ पे, पहला लेवल जो बनना है यहाँ पे 53,871 का और दूसरा 53,168 का। ध्यान से देखा जाए तो इसी दो लेवल के बीच में पूरा बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव करते हुए दिखी है। वहीं पे अगर ध्यान से देखें तो जो बायर्स का रेंज है उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। बायर्स का रेंज सेम है, यानी कि बायर्स एक एज अ सपोर्ट लेवल बना रहा है और उसी सपोर्ट के पास ही सारे बायर्स एक्टिवेटेड हम लोग को दिख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मार्केट आती है अपसाइड उठा देते हैं, फिर आती फिर उठा देते हैं, फिर आती फिर उठा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम चल रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सेलर्स का यहाँ पे हम लोगों को रेंज छोटा होते हुए दिख रहा है। पहले सेलर्स का रेंज इस लेवल के आसपास था, फिर उसके बाद इस रेंज के आसपास हुआ जो कि था 53,736, फिर उसके बाद 53,611 के आसपास यहाँ पे सेलर का रेंज हुआ और अब 53,530 के आसपास यहाँ पे सेलर्स का रेंज बन रहा है। यानी कि सेलर्स का रेंज धीरे धीरे कंप्रेस होते हुए दिख रहा है और छोटा होते हुए दिख रहा है। यानी कि अब किसी भी तरफ यहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है और उसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं डाउन साइड की मूवमेंट की। तो डाउन साइड हम लोग को मूवमेंट अगर चाहिए तो 53,336 से 53,300 के बीच का ये जो रेंज है इसका ब्रेकडाउन चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो 53,168 तक मार्केट जाते हुए दिख सकती
सकती है। और अगर इस रेंज का भी ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, यहीं से मार्केट अपसाइड उठी थी, तो इस रेंज का भी अगर ब्रेकडाउन आता है तो डाउन साइड हम लोग को बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे। वहीं पे बात कर लेते हैं एक बारी अपसाइड की। तो अपसाइड के लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये जो रेंज है 53,736 का, इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको निकालता है तो 53,871 तक यहाँ पे मार्केट जाते हुए दिख सकती है। और जैसा डाउन साइड में 53,168 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही 53,871 अप साइड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर्डल बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड यहाँ पे मार्केट 54,000 के लेवल तक जाते हुए दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ अपडेट नहीं है और कल काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी न्यूज़ अपडेट आएंगे, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना भूल गए हो तो लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।